नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप सबकी समझ जो है हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इन सभी का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रीतकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है। इसमें हमें बताना है कि रीतकाल को कलाकाल जो है किसने कहा है। राम कुमार वर्मा ने कहा है, श्याम बिहारी मिश्र ने कहा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। तो रीतकाल को कलाकाल जो है किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कविप्रिया और रसिकप्रिया के रचयिता कौन है। इसमें हमें बताना है कि कविप्रिया और रसिकप्रिया जो है किसकी रचना है। रहीमदास की रचना है, या फिर केशवदास की रचना है, या फिर भूषण कवि की रचना है, या फिर देव कवि की रचना है। तो कविप्रिया और रसिकप्रिया ये दोनों रचनाएं जो है किसकी हैं, ये दोनों रचनाएं जो हैं केशवदास जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कि कौन सी काव्य कृति नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सी एक रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। फूलों का गुच्छा नहीं है, या फिर पितर विलाप नहीं है, या फिर प्रेम मालिका नहीं है, या फिर प्रेम सरोवर नहीं है। तो फूलों का गुच्छा, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर ये तीनों रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जबकि पितर विलाप जो है इनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पितर विलाप जो है किसकी रचना है, तो पितर विलाप जो है प्रेम घन की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग के कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है, उसे हमें बताना है। सोहनलाल द्विवेदी नहीं है, या फिर राम नरेश त्रिपाठी नहीं है, या फिर लाला भगवान दीन नहीं है, या फिर नाथूराम शर्मा नहीं है। तो द्विवेदी युग के जो कवि एक नहीं है वह है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। लहर किसकी काव्य कृति है। इसमें हमें बताना है कि लहर जो है किसकी काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद जी का है, निराला का है, या फिर महादेवी वर्मा का है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का है। तो लहर जो रचना है यह लहर किसकी रचना है, तो यह जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अषाढ़ वीणा अज्ञेय के किस काव्य संग्रह में संग्रहित कविता है। तो अषाढ़ वीणा जो है अज्ञेय जी की कविता विधा की रचना है। यह एक लंबी कविता है। यह किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, यही मुझे हम लोगों को बताना है। तो आंगन के पार द्वार में संग्रहित है, या फिर नदी की बाग छाया में संग्रहित है, या फिर इत्सलम में संग्रहित है, या फिर सागर मुद्रा में संग्रहित है। ये चारों रचनाएं जो है अज्ञेय जी का काव्य संग्रह है। अषाढ़ वीणा जो है किसमें संग्रहित है, तो अषाढ़ वीणा जो है आंगन के पार द्वार में संग्रहित कविता है। किसमें संग्रहित है, आंगन के पार द्वार में संग्रहित कविता है अषाढ़ वीणा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसका काव्य संग्रह है। इसमें बताना है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह काव्य संग्रह जो है किसका है। नागार्जुन का है, शिव मंगल सिंह सुमन का है, त्रिलोचन का है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल का है। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ यह किसका काव्य संग्रह है, तो यह काव्य संग्रह जो है किसका है, त्रिलोचन का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मगध व माया दर्पण किसकी काव्य कृति है। इसमें हमें बताना है कि मगध और माया दर्पण जो है किसकी रचना है। श्रीकांत वर्मा की रचना है, या फिर दुष्यंत कुमार की रचना है, या फिर नरेश मेहता की रचना है, या फिर शमशेर बहादुर की रचना है। तो मगध और माया दर्पण ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, तो ये दोनों रचनाएं जो हैं श्रीकांत वर्मा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। तृतीय सप्तक की महिला कवित्री कौन है। इसमें हमें बताना है कि तृतीय सप्तक में संग्रहित जो
कवित्री हैं वह कौन है? सुमन राजे हैं या फिर शकुंतला माथुर हैं या फिर कीर्ति चौधरी हैं या फिर शिवानी हैं। तो तृतीय शतक की महिला जो कवित्री है वह कौन है? तो वह है कीर्ति चौधरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जबकि सुमन राजे जो है चौथा शतक के कवित्री हैं, जबकि शकुंतला माथुर जो है द्वितीय शतक की कवित्री हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। आदिकाल को अंधकार काल किस विद्वान ने कहा है? इसमें हमें बताना है कि आदिकाल को अंधकार काल जो है किस विद्वान ने कहा है? कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है या फिर राम कुमार वर्मा ने कहा है या फिर राहुल शंकरितायन ने कहा है? तो आदिकाल को अंधकार काल जो है किस विद्वान ने कहा है? कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास को किस महिला लेखिका ने लिखा है? बताइए आप लोग जो है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यह जो है एक इतिहास ग्रंथ है, इसे किसने लिखा है? शिवानी ने लिखा है या फिर मृणाल पांडे ने लिखा है या फिर मृदुला गर्ग ने लिखा है या फिर सुमन राजे ने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यह जो इतिहास ग्रंथ है इसे लिखा है सुमन राजे ने, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुमन राजे जो है चौथा शतक की कवित्री हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। नवनाथों में किसकी गणना जो है नहीं होती है? गोपीनाथ का या फिर नागार्जुन का या फिर जड़ भारत का या फिर गोरखनाथ का? तो नवनाथों में जिसकी गणना नहीं होती है उसका नाम है गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा खंड के रचयिता माने जाते हैं? बताइए आप लोग जो है आल्हा खंड किसकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है, जगनिक कवि की रचना है, दलपत विजय की रचना है या फिर भट्ट केदार की रचना है? तो आल्हा खंड का एक अन्य नाम है, वह है क्या है? परमाल रासो। इसके जो रचयिता है वह है जगनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से किस आलोचक ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, चंद्रवली सिंह ने माना है या फिर ग्रियर्सन ने माना है या फिर नामवर सिंह ने माना है? तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से किस आलोचक ने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? बताइए आप लोग इसमें जो है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? माधवाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं या फिर शंकराचार्य हैं या फिर चक्रधर हैं? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जो हैं वह है माधवाचार्य, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रामानुजाचार्य जो है किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। ज्ञान बोध और रतन खान के रचयिता माने जाते हैं? इसमें हमें बताना है कि ज्ञान बोध और रतन खान किसकी रचना है? असाइद की रचना है, दादू दयाल की रचना है, मलुकदास की रचना है या फिर राघवानंद की रचना है? तो ज्ञान बोध तथा रतन खान किसकी रचना है? ये दोनों रचनाएं जो है किसका है? मलुकदास जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी कलाम किसकी काव्य कृति है? इसमें हमें बताना है कि आखिरी कलाम यह जो रचना है यह किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मंझन कवि की रचना है, कुतुबन कवि की रचना है या फिर उस्मान कवि की रचना है? तो आखिरी कलाम जो है किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा हुआ था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है पद्मावत है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। तुलसीदास प्रणीत रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? विज्ञान ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है, श्रावक धर्म ग्रंथ है या फिर वैराग्य ग्रंथ है? तो तुलसीदास कृत रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ज्योतिष ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। मीराबाई की कौन सी काव्य कृति नहीं है? इनमें से कौन सी एक काव्य कृति जो है मीराबाई की नहीं है? गीत गोविंद का टीका नहीं है या फिर राग सोरठ के पद नहीं है या फिर मलार राग नहीं है या फिर श्रृंगार सोरठा नहीं है? तो गीत गोविंद का टीका,
राग सोरठ के पद, मलार राग, ये तीनों रचनाएं जो है किसकी है? मीराबाई की है। जबकि श्रृंगार सोरठा जो है इनकी रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। श्रृंगार सोरठा किसकी रचना है? तो श्रृंगार सोरठा जो है रहीम दास की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। दुष्चक्र में सृष्टा किसकी काव्य कृति है? बताइए आप लोग, दुष्चक्र में सृष्टा जो है किसकी काव्य कृति है? वीरेन डंगवाल की है, या फिर ज्ञानेंद्र पथ की है, या फिर राजेश जोशी की है, या फिर दुष्यंत कुमार की है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा यह काव्य कृति जो है किसका है? वीरेन डंगवाल का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका की है? बताइए आप लोग जो है दिलो दानिश उपन्यास जो है किस महिला लेखिका की है? शशि प्रभा शास्त्री की है, या फिर दिनेश नंदिनी डालमिया की है, या फिर कृष्णा सोबती की है, या फिर शिवानी की है? तो दिलो दानिश उपन्यास जो है किसका उपन्यास है? तो यह जो है कृष्णा सोबती का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 2001 में प्रकाशित उपन्यास कथा सतीसर की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी हैं, राजी सेठ हैं, या फिर उषा प्रियमदा हैं, या फिर चंद्रकांता हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, 2001 में प्रकाशित उपन्यास कथा सतीसर की लेखिका जो है वह है चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथा सतीसर किसकी रचना है? तो कथा सतीसर जो है चंद्रकांता का उपन्यास विधा की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। शालमली, जिंदा मुहावरे, कुइया जान की उपन्यास लेखिका कौन है? बताइए आप लोग, इन तीनों उपन्यास की लेखिका कौन है? निरुपमा सोबती हैं, नासिरा शर्मा हैं, प्रभा खेतान है, या फिर चित्रा चतुर्वेदी हैं? तो शालमली, जिंदा मुहावरे, कुइया जान, इन तीनों उपन्यास की लेखिका जो है नासिरा शर्मा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कसब व क्याप उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, कसब व क्याप उपन्यास के लेखक कौन है? महेंद्र भल्ला है, मनोहर श्याम जोशी हैं, या फिर गिरधर गोपाल हैं, या फिर कामता नाथ हैं? तो कसब व क्याप उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह है मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। काल कथा उपन्यास के लेखक हैं, इसमें हमें बताना है कि काल कथा उपन्यास जो है किस लेखक का है? दुष्यंत कुमार का है, दूधनाथ सिंह का है, कामता नाथ का है, या फिर भगवान दास मोरवाला का है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि काल कथा उपन्यास जो है किसका है? तो काल कथा उपन्यास जो है कामता नाथ का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? अज्ञेयकृत अपने अपने अजनबी उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? बताइए आप लोग, अज्ञेयकृत जो उपन्यास है वह है अपने अपने अजनबी। यह उपन्यास जो है किस दर्शन से प्रभावित है? अस्तित्ववादी दर्शन से, या फिर कामू दर्शन से, या फिर शैव दर्शन से, या फिर जैन दर्शन से? तो अज्ञेयकृत उपन्यास अपने अपने अजनबी उपन्यास जो है अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अज्ञेय जो है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित रचनाकार हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है, बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है? सेवा सदन है, गोदान है, निर्मला है, या फिर मंगलसूत्र है? तो मुंशी प्रेमचंद का जो अपूर्ण उपन्यास है वह है मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मंगलसूत्र उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है इसे किसने पूरा किया था? चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रेमाश्रम किस उर्दू उपन्यास का हिंदी अनुवाद है? इसमें बताना है कि हमें जो है कि प्रेमाश्रम जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, यह किस उर्दू उपन्यास का हिंदी अनुवाद है? बाजारे हुस्न का, या फिर गोशाए आफियत का, या फिर चौगाने हस्ती का, या फिर जलवाए इशार का?
इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा प्रेम आश्रम, यह जो हिंदी उपन्यास है या किस उर्दू उपन्यास का अनुवाद है, तो वह है गोसाए आफियत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त कृत उपन्यास सती मैया का चौरा किस प्रकार का उपन्यास है। इसमें प्रश्न पूछा है कि सती मैया का चौरा जो है किस प्रकार का उपन्यास है। प्रगतिवादी उपन्यास है या फिर प्रयोगवादी उपन्यास है या फिर सांस्कृतिक उपन्यास है या फिर आधुनिक बोध का उपन्यास है। तो भैरव प्रसाद गुप्त कृत उपन्यास सती मैया का चौरा यह जो है प्रगतिवादी उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र बाला घोष की अधोलिखित में कौन सी कहानी है। इसमें हमें बताना है कि राजेंद्र बाला घोष की इनमें से कौन सी एक कहानी है। 11 वर्ष का समय है या फिर इंदुमती है या फिर गुलबहार है या फिर दुलाई वाली है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है, तो 11 वर्ष का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। इंदुमती और गुलबहार जो है किसकी कहानी है, तो इंदुमती और गुलबहार जो है किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। जबकि दुलाई वाली जो है किसकी कहानी है, राजेंद्र बाला घोष की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।